दरोगा साहब अपनी ड्यूटी छोड़कर फर्जी तरीके से करवा रही हैं शादी। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना छजलेट क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि पुलिस ने सांठगांठ करके फर्जी तरीके से एक नाबालिग लड़की की शादी करा दी है। दरअसल आपको बता दें, थाना छजलेट निवासी प्रार्थी का आरोप है कि उसकी पुत्री अपने घर से 70,000 रुपए नकद और कुछ जेवरात लेकर घर से गायब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में कराई गई। 11 दिन के बाद पुलिस ने युवती को बरामद किया, जिसमें पता लगा कि आरोपी मनीष अपने साथ बहला फुसलाकर युवती को ले गया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने थाना हाजा पर FIR भी दर्ज करा दी थी। तो वहीं एडवोकेट अमित गौड़ का कहना है कि युवती के न्यायालय में 164 के बयान भी हुए, लेकिन आरोपियों ने पुलिस से सांठगांठ करके फर्जी कागज कोर्ट में पेश करके युवती का मेडिकल भी पुलिस द्वारा नहीं करवाया गया, क्योंकि मेडिकल में वे नाबालिग निकलती, तथा फर्जी तरीके से शादी करवा दी गई। पुलिस ने सांठगांठ करके डरा धमकाकर युवती को आरोपी के साथ ही भिजवा दिया। जब प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी ने अपनी पुत्री से बात करने की कोशिश की तो थाने वालों ने बात भी नहीं करने दी, और जब कोर्ट परिसर में बात करने की कोशिश की गई तो युवती बहुत डरी और घबराई हुई थी और दबे शब्दों में कह रही थी कि इनके साथ पुलिस हमसाज है, अगर मैंने आरोपियों के खिलाफ बयान दिए तो वे मुझे और आपको जान से मार देंगे। और कोर्ट परिसर में वे 10 से 20 लोगों के साथ आए हुए थे। हो सकता है कि उन लोगों के पास हथियार भी हों, जिसकी वजह से प्रार्थी का पूरा परिवार भयभीत है। अमित गौड़ का कहना है कि पुलिस ने फर्जी कागज लगाकर फर्जी तरीके से शादी करवाई है। वह लड़की बिल्कुल अनपढ़ है और उसके पास ना तो जन्म प्रमाण पत्र है और ना ही हाई स्कूल की मार्कशीट है, इसीलिए उन कागजों की भी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जबकि दरोगा जी से हमने कहा कि कागजों की जाँच करा लीजिए, तो दरोगा जी ने कहा कि हमने जाँच करा ली है, और आरोपी बराबर प्रार्थी को धमकी दे रहे हैं कि तुझसे जो हो कर लेना। हमने दरोगा जी को 1 लाख रुपए दे रखे हैं। इसमें दरोगा राहुल राघव जी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि उन्होंने थाने में ही फेरे लगवा दिए हैं और फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए हो। अब पुलिस को छूट मिली हुई है कि वे किसी के भी बेटे की फर्जी तरीके से शादी करवा दे रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह, ये आप जो SSP से मिलने के लिए आए किस लिए आए? हम इसलिए आए हैं, जो हमारी लड़की 19 तारीख की रात्रि को मनीष नाम का लड़का बहला फुसला कर ले गया, और उसमें 70,000 रुपये कुछ चीज़ें वगैरह वे जो हैं 11 दिन के बाद हमें पता लगा, तो लड़की जो है उन्हीं के वो पक्ष में जैसे तैसे कर आए गए। वो तो हमारी लड़की पुलिस वालों ने कोई भी सुनवाई नहीं करी, हमसे थपकोड़ते रहे। श्याम सिंह जी रुके रहो, हम पहले बालक की तो निगरानी कर रहे हैं, किधर है किधर नहीं है। तो जैसे ही मौके पर लाए तो दरोगा जी हंस के बोले, जी श्याम सिंह जी, हमने आपकी लड़की बुलवा ली, आप उनसे मिलने की कोशिश करो। फिर भी उन्होंने उसे लड़की को डराया धमकाया के लड़के की लपकुई उन्होंने बात करवाई, ना तो उन्होंने उसका कोई ना मेडिकल करवाया, और हमसे कहते रहे नारी निकेतन के अंदर में रख रखी है। हमने जो खल्लोसी करी, उन्होंने यो जिस दिन यहाँ से ही उन्होंने जाने के अनुसार ही उनके हवाले कर दी गई। लड़की अनपढ़ है, बहला फुसला करके वो लड़का ले गया, और लड़की हमारी तरफ को उन्होंने अंडर में नहीं करी। उधर से उन्होंने जो है जैसे भी उन्होंने सेटलमेंट करके रखा, 12 लोगों ने हमसे मना कर दिया था। अच्छा, नकली पेपर क्या बना? तो ये नकली पेपर उन्होंने जो है शादी के नकली पेपर बनवा रखे हैं। तो उन्होंने जो 10-11 दिन में उसके जो है नकली पेपर बनवा के तो बोल रहे हैं, ना जी हम कुछ नहीं कर सकते, ना लड़की शादीशुदा है, ढिमकाना है, इन्हें मंदिर में शादी करी। एप्लीकेशन में लिखा हुआ है 1 लाख रुपये। हाँ, ये दरोगा जी ने 1 लाख रुपये पहले से ही खाए हुए हैं। जिस तरीके से हमें थपकोड़ते रहे, मौके आने पर यो है लड़की दूसरे की लपको वो कर दी, और हम यो नुकतू रह गए। हमारी कोई भी सुनवाई इन्होंने नहीं करी, इसलिए हम यो है दोबारा से फिर भी कहते हैं, लड़की हमारी है, हमें दिलवाने की कोशिश करें। क्या सुनना है? मेरा अमित गौड़ एडवोकेट जी। हाँ, असल में ये श्याम सिंह है, ये छजलेट के थाने के आसपास एक गांव में रहते हैं, और उसमें इनकी लड़की जो है 19 तारीख को घर से गायब हो गई थी। उसके पास 70,000 रुपये घर से निकाल के ले गई थी। कुछ सोने का आभूषण जो कीमती सामान था वो भी अपने साथ ले गई थी, और करीब ये थाने में गए थे तो 366 की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज तो कर ली, लेकिन ढूंढने में काफ़ी समय लगा दिया। 11 दिन के बाद करीब उन्होंने बरामद करी, और वो लड़का भी साथ में था, और उन्होंने सांठगांठ करके पुलिस ने जैसे भी करके उसे डराया धमकाया, उसके बयान करा के कोर्ट में उनके साथ ही कर दी।
इन्होंने बतेरा कहा कि मुझे मिलवा दो लड़की से। हम लोग नारी निकेतन में गए, वहाँ भी मिलने नहीं दिया। कोर्ट परिसर में थोड़ी सी बात हुई थी तो लड़की वो दबे शब्दों में कह रही थी कि ये मुझे जान से मार देंगे, तुम्हें ही मार देंगे पापा, मुझे ही मार देंगे, मम्मी को ही मार देंगे, ये क्रिमिनल केसों के लोग हैं। और जब वो कोर्ट कल्चर में उस दिन आए थे तो 15-20 आदमी उनके साथ में भी थे। हो सकता है हथियार लेस भी हो, कुछ कह नहीं सकते, किसी के पास क्या है क्या नहीं है, वैसे पता नहीं लगता है। तो ये बहुत बेचारे परेशान थे काफ़ी से, और ये पुलिस वालों ने उनके हाथ कर, और फर्जी कागज़ उन्होंने बनवा के उसमें कोर्ट में लगा रखे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी कागजों की जांच हो जाए। उन्होंने लगा रखी, वो लड़की पढ़ी लिखी है नहीं, कोई हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है उसके पास, कोई क्या ना जन्म प्रमाण पत्र किस तरह का कोई लगा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से जो है मैरिज करा के, जैसे भी कराई हो, और उन्होंने कोर्ट पेश करा के और वो लड़की उनके हवाले कर दी। हम चाहते हैं कि जो पेपर लगाए हैं शादी के सब फर्जी। हाँ, सब फर्जी कागज़ हैं, बिल्कुल कागज़ हैं। आप बिल्कुल निष्पक्ष जांच करा लें। पुलिस ने हमने तो दरोगा जी कहा भी था कि इनकी कागज़ी जांच करा लो, तो दरोगा जी बोले जांच हमने करा ली। दरोगा जी कैसे जांच करा ली? जांच दरोगा जी थोड़ी कराएंगे। मतलब मेरा कहना मतलब यह है दरोगा जी हाँ, इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो कहीं ना कहीं वकील बनकर हाँ, वकील बिल्कुल सारे काम वो वकालत की कर रहे हैं दरोगा जी आजकल। हमने तो उनसे बहुत समझाया था, मैंने कहा भाई लड़की नाबालिग है, ये इसकी मेडिकल करा लें आप ले जाके। बोले इसने मना कर दिया। लड़की मेडिकल मना कर देगी तो मेडिकल नहीं होगा उसका, क्योंकि वो छुपा रहे ना इस बात को कि वो लड़की नाबालिग निकलती, और नाबालिग वो है ही, और इसमें निकलती है तो वो लड़के जो फंस जाता बुरी तरह से। हाँ, इसमें रकम ये था कि जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो इन्हें धमका रहे हैं बीच में, और वो ये भी कह रहे हैं इनसे कि हमने दरोगा जी को 1 लाख रुपए दिए थे इस काम के लिए। 1 लाख से ऊपर दरोगा जी के पास पहुंच गए हैं, और दरोगा जी ने हमारे सारे काम फिट कर दिए हैं। तुमसे कुछ नहीं हो, जो कर लेना, तुझसे जो कर लिए जा, तेरी लड़की हमारे पास है, तुझसे जो कर लिए। तो कहीं ना कहीं थाने पर भी जाना और दरोगा जी भी शादी ब्याह करा। हाँ, अरे बिल्कुल, अब तो पुलिस को छूट मिली भी है, किसी की लड़की को बुला के ले जाओ और शादी ब्याह करा के उल्टे सीधे फर्जी कागज लगाओ और घर भिजवा दो उसके। कौन कौन पूछने वाला है? कौन सा थाना का है? थाना छजलेट का मामला है। दरोगा जी का कुछ नाम पता है? दरोगा जी का नाम राहुल राघव। तो राहुल जी भी अब थाने हाँ, ये खुद शादी करा रहे हैं बैठाल के। मुझे लग रहा है होता थाने में जो फिर भिजवा दिए बैठाल के, हो सकता है, और वही कागज बना के सर्टिफिकेट दे दिया हो, और वो ना तो हाई स्कूल की मार्कशीट उसके पास है, ना कोई जन्म प्रमाण पत्र है। इन्होंने शादी कैसे करा दी उसकी? फर्जी बने हुए हैं कागज। हम तो कहते हैं कि कागज एसपी साहब उस पर कागज उनसे मंगवाएं दरोगा जी से, और जांच करें उसकी दिक्कत क्या है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा किसने फर्जी कागज बनाया किसने नहीं बनाया। हाँ, दरोगा जी ने बनवा के दिए होंगे तो वही फंसेंगे, जो साथ में बनवाए वो नहीं फंसेंगे। हम तो क्या जांच हो जाए उनकी कागजों की, दिक्कत क्या है। हम तो चाह रहे हैं और लड़की ने मिल जाए इनकी बेचारों की, ये परेशान है। और लड़की को धमका रखा उन्होंने दबे शब्दों में। लड़की खुद कह रही थी इनसे कि मुझे जान से मरवा देंगे, ये बदमाश किस्म के लोग हैं। और ये पुलिस भी इनके साथ मिली भी, हमसाज हो रही है। हमसे कहा था, इनसे कहा था उन्होंने, उस लड़की ने चुपके से। मगर बेचारे करती क्या, वो फंसी भी चंगुल में उनके बुरी तरह से, पता नहीं उससे क्या काम कराएंगे आगे जाके वो।